जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 अनिवार्य संस्कृत के दूसरे चैप्टर यानी प्रयागः का बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी अनुवाद आप सभी को बताने वाला हूं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। संदर्भ, हिंदी अनुवाद, एक एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर को आसान तरीके से फिनिश करते हैं। तो देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है ना, ध्यान देना, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थानम अस्ति। विशिष्टम माने विशिष्ट या विशेष, योग स्थानम अस्ति माने स्थान है, ठीक है। यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है, ठीक है। अत्र माने यहाँ पर, ब्राह्मणा माने ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है। अत्र माने यहाँ पर, ब्रह्मणा माने ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, याग माने यज्ञ, करणात माने करने के कारण। यानी यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण, अस्य माने इसका, नाम माने नाम, प्रयाग माने प्रयाग, अभवत माने हुआ, ठीक है। गंगा यमुनयोः माने गंगा यमुना के, संगमे माने संगम में, सीतासित जले, सीतासित माने श्याम और श्वेत। इसका मतलब क्या हुआ? श्याम और श्वेत का मतलब ये हुआ कि सफ़ेद और सांवले कलर के जल में, ठीक है ना। सीतासित जले मतलब श्याम और श्वेत जल में, यानी सफ़ेद और श्यामल कलर के जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, जनाह माने लोग जो हैं, जनाह माने लोग जो हैं, विगत कलमसा माने पाप रहित, ठीक है। विगत कलमसा माने पाप रहित, भवंती माने हो जाते हैं, इति माने ऐसा, जना नाम माने लोगों का, विश्वासा माने विश्वास है। यानी कि गंगा यमुना के संगम में श्याम और श्वेत जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है, ठीक है। अमायाम मतलब अमावस्या को, पौर्णमास्यायाम मतलब पूर्णमासी को, ठीक है। पूर्णमासी और अमावस्या, यानी अमावस्या पूर्णमासी को, और संक्रांतो मतलब संक्रांति को, ठीक है ना। अमावस्या पूर्णमासी और संक्रांति को, ठीक है, मकर संक्रांति वगैरह हो गई है ना, संक्रांति को स्नानार्थिनम अत्र माने स्नानार्थिनम का मतलब ये हुआ कि स्नान करने वालों का, ठीक है ना, स्नान करने वालों की, अत्र माने यहाँ पर, महान माने बहुत, सम्मर्दा माने भीड़, भवति माने होती है। यानी कि अमावस्या को, पूर्णमासी को और संक्रांति को स्नान करने वाले व्यक्तियों की यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, ठीक है। प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, मकरम माने मकर राशि में, गते माने जाने पर, सूर्य माने सूर्य के, यानी प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, अर्थात जब सूर्य मकर राशि में चला जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ महीने में, माघ मासे मतलब माघ महीने में, तू माने तो, अनेक लक्षाह माने अनेक लाख, ठीक है ना, यानी कई लाख, जनाह माने लोग, अत्र आयांति माने यहाँ पर आते हैं, और मासम एक माने एक महीना, उसित्वा माने रुक करके या निवास करके, यानी एक महीना यहाँ पर रह करके, संगमस्य माने संगम के, पवित्रेण माने पवित्र जल में, पवित्रेण जलेन माने पवित्र जल में, ठीक है ना, यानी कि एक महीना यहाँ पे रुकते हैं, और संगम के पवित्र जल में, ठीक है। और क्या होता है? विदुषाम माने विद्वान, और महात्मा नाम मतलब महात्माओं यानी महापुरुषों के, उपदेशा अमृतेन यानी उपदेश रूपी अमृतों को, ठीक है, अमृतों के द्वारा, आत्मानम माने अपने आप को, पावयंती माने पवित्र कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ महीने में तो अनेक लाख लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और एक महीना यहाँ पर रुक करके, संगम के पवित्र जल के द्वारा, ठीक है, जलेन माने जल के द्वारा, और विद्वानों और महापुरुषों के उपदेश रूपी अमृत के द्वारा अपने आप को, पावयंती माने पवित्र कर लेते हैं, ठीक है। अस्मिन एव माने यहाँ पर ही और इसी परोपर, अस्मिन एव परवड़ी मतलब इसी परोपर यानी इसी त्योहार पर, महाराजा श्री हर्षः माने महाराज हर्षवर्धन प्रति पंचवर्षम माने प्रत्येक 5 वर्ष में, अत्रागत्य माने यहाँ पर आ करके, ठीक है, सर्वस्वम एव मतलब सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ ही,
याचकेभ्यः माने मांगने वालों को दत्वा माने दे देते थे। यानी महाराज हर्षवर्धन बहुत दानी थे। वो अमावस्या पूर्णिमासी के यानी इसी त्यौहार के दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 5 वर्ष में आते थे, ठीक है, और अपना सर्वस्व दान कर देते थे, ठीक है। दत्वा माने दे करके, मेघ इव माने बादलों के समान ही, पुनः माने दोबारा, संचयार्थम माने संचय करने के लिए, स्वराजधानी मतलब अपने राजधानी को, प्रत्यगच्छत माने लौट जाते थे, ठीक है ना। यानी जैसे बादल आते हैं, हमें पानी बरसते हैं और हम पानी को ले लेते हैं, यानी पानी हमारे खेतों में भर जाता है, उसके बाद बादल फिर से चले जाते हैं पानी भरने के लिए और दोबारा संचय करके फिर से आते हैं। वैसे ही श्री हर्षवर्धन जो थे वो आते थे 5 साल में एक बार दान करने और फिर लौट जाते थे और 5 साल में फिर धन इकट्ठा करके फिर आते थे दान करने, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप लिखेंगे कैसे, वो हम आपको बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरी तरफ प्रत्यगच्छत। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रयागः नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत स्वयं जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों की बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं और 1 महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर के मांगने वालों को अपना सर्वस्व दान देकर बादल के समान पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी वापस लौट जाते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पे। अब अगला है दोस्तों यहाँ से ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, यानी ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहाँ पर है, ठीक है। ऋषि भरद्वाजस्य माने ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र माने जहाँ पर, पूरा माने प्राचीन काल में, 10 सहस्त्र, 10 सहस्त्र माने 10,000, ठीक है। इता माने यहाँ पर विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतिना माने अध्ययन करते थे, ठीक है ना। यानी ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है जहाँ पर प्राचीन काल में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे, ठीक है। पितुः आज्ञा माने पिता की आज्ञा का पालन माने पालन करने के लिए, ठीक है। पुरुषोत्तम श्री राम यानी पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्या माने अयोध्या से, वनम गच्छन माने वन जाते समय या वन गए, ठीक है ना, जंगल गए। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं अयोध्या से वन गए। और कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र मया वस्तव्यम का मतलब है कुत्र माने कहाँ पर, मया माने मैं, वस्तव्यम माने निवास करूं, ठीक है। कहाँ पर मैं निवास करूं, इति प्रष्टुम माने यह पूछने के लिए, अत्रैव माने यहाँ पर ही, भरद्वाजस्य माने भरद्वाज के, समीपम माने पास, आगतः माने आए थे। कौन? भगवान श्री राम भरद्वाज के पास गए थे कि स्वामी हे ऋषि मैं कहाँ पे निवास करूं, ठीक है। कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र मया वस्तव्यम मतलब कहाँ निवास करूं, यह प्रश्न पूछने के लिए भरद्वाज के पास आए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही तव निवास संयोग्यम, तव निवास योग्यम मतलब तुम्हारे निवास करने के लिए योग्य है। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास करने के लिए योग्य, उचितम स्थानम माने उचित स्थान है, इति माने ऐसा, तेन आदिष्टः माने उनके द्वारा आदेश देने पर, ठीक है ना। ऐसा उनके द्वारा आदेश देने पर राम भगवान जो थे सीता माने सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूटम अगच्छत माने चित्रकूट चले गए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिएगा यहाँ से, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री राम अयोध्या से वन गए। तो कुत्र मया वस्तव्यम माने कहाँ निवास करूँ मैं, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए वो भरद्वाज के समीप यहीं पर आए थे, प्रयाग में ही, ठीक है। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास करने के लिए उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए, ठीक है। चलो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है ऋषि भरद्वाजस्य, दूसरी तरफ अगच्छत। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी यहीं है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जा रहे थे। तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए वे यहीं यानी भरद्वाज के पास आए। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उपयुक्त स्थान है, ऐसी उनसे आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम चित्रकूट गए, ठीक है। चलते हैं अगले गद्यांश पे।
अब अगला है दोस्तों, पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा माने प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। वत्स एक महाजनपद था, आप लोग पढ़े होंगे 16 महाजनपद प्राचीन काल में थे हमारे देश में। तो 16 महाजनपद में से एक वत्स नाम का महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था जिसकी राजधानी, अस्य राजधानी माने उसकी राजधानी, कौशाम्बी माने कौशाम्बी, इतः माने यहीं से, ना अति दूरे वर्तते। ना अति दूरे वर्तते का मतलब ये है कि ना माने नहीं है, अति माने अत्यधिक, दूरे माने दूर, ठीक है ना, यानी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। यानी वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अर्थात पास ही है, ठीक है। इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर, किस राज्य का? ये वत्स नाम राज्य का, ठीक है। वत्स राज्य का शासक कौन था? महाराज उदयनवीर। अप्रतिम सुंदर, अप्रतिम सुंदर मतलब अत्यधिक सुंदर, ठीक है, अत्यधिक सुंदर, चा माने और, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाभिज्ञ माने ललित कलाओं का ज्ञानी, ठीक है, ललित कलाओं का ज्ञानी, आसीत माने था। ध्यान देना, एक एक शब्द लिखा हुआ है, यानी कि वत्स राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञानी था, ठीक है। यमुना तटे माने यमुना के किनारे, आधुनिक माने आधुनिक समय में, सुजावन नाम का गांव है एक, ठीक है। तो यमुना के किनारे सुजावन यानी सुजावन नाम का ग्राम जो है, गांव जो है, तस्य सुयामुन प्रसादस्य, सुयामुन प्रसादस्य का मतलब ये है कि सुयामुन नाम के महल, प्रसादस्य माने महल, सुयामुन माने सुयामुन, यानी सुयामुन महल के ध्वंसावशेषाः माने खंडहर हैं। यानी कि यमुना के किनारे जो सुजावन गांव है वो महाराज उदयनवीर के सुयामुन महल के अवशेष हैं, ठीक है। सुयामुन महल के यानी सुयामुन नाम का जो उनका महल था उसका खंडहर है जो यमुना के किनारे सुजावन नाम का गांव है, ठीक है। तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, और वो गांव जो है महाराज उदयनवीर के सौंदर्य अनुरागम माने प्रेम और सौंदर्य को, ठीक है, प्रेम और सौंदर्य को, ख्यापयंती माने व्याख्यित करता है या व्यंजित करता है या बताता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, प्रियदर्शी सम्राट अशोका माने अशोक यानी प्रियदर्शी सम्राट, अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता था, अर्थात देवताओं का प्रसिद्ध, है ना। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो था वो कौशाम्बियम एव मतलब कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकार्यत माने अपने शिलालेखों को लिखवाया था। देखिए अशोक ने 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख इत्यादि लिखवाए हैं। शिलालेख क्या होते थे? जो पत्थर में संदेश लिखे जाते थे, है ना। पहले के राजा लोग ऐसा करते थे और अशोक ने ही शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, है ना। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो है कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों को लिखवाए। यो अधुना माने जो इस समय कौशाम्ब्याह माने कौशाम्बी से आनीय माने ला करके, प्रयाग के दुर्गे माने किले में सुरक्षिता माने सुरक्षित रखे गए हैं। जो कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रखे गए हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है पूरा वत्स नामक एकम, दूसरी तरफ सुरक्षिता। अनुवाद में लिखेंगे प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर थी, ठीक है। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ थे। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम उनके सुयामुन महल के खंडहर थे, ठीक है। उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। अब देखिए दोस्तों, गंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अति महत्वपूर्णम अस्ति तक का देखेंगे। तो गंगायाः पूर्वम पुराण प्रसिद्ध से यानी गंगा के पूर्व में, ठीक है। गंगायाः पूर्वम मतलब गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध से माने पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य माने महाराज, पुरुरसवा माने पुरुरा का, पुरुरवा, ठीक है। महाराज पुरुरवा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, पुरुरवा। तो महाराज पुरुरवा का जो थे उनका जो राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर जो है वो कहाँ पे स्थित है? गंगा के पूर्व में, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो है झूंसी इति आधुनिक नामना यानी झूंसी नाम से इस समय प्रसिद्धम अस्ति माने प्रसिद्ध है। यानी कि महाराज पुरुरवा की राजधानी जो थी प्रतिष्ठानपुर वो इस समय गंगा के पूर्व में है जो कि पुराणों में प्रसिद्ध है, और वो झूंसी यानी इस नाम से आज प्रसिद्ध है, ठीक है। यस्य प्रतिष्ठा माने जिसका गौरव जो है, यस्य प्रतिष्ठा माने जिसका गौरव, अद्यापि माने आज भी, ठीक है। विदुषाम माने विद्वान हो और
विद्वानों और महात्माओं यानी महापुरुषों के स्थिति से अक्षुण्य माने अखंडित है, यानी आज भी वहाँ पर विद्वान और महापुरुष पाए जाते हैं। ठीक है, आज भी विद्वान और महापुरुषों के गुण वहाँ पर भरे हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यश माने जहाँ पर या जिसकी प्रतिष्ठा यानी जिसका गौरव जो है आज भी विद्वानों और महापुरुषों की स्थिति से अखंडित है। बस ऐसे ही आपको लिख देना है, आपको तो हिंदी अनुवाद लिखना है। कोष्ठक में आप अर्थात लिख के लिख सकते हो कि आज भी वहाँ पर महापुरुषों और विद्वानों के गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे। पूरा है तो एक एक करके अर्थ समझते जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बड़ा है ना, यहाँ तक पूरा। तो देखिए, इतिहास प्रसिद्धा माने इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा माने नीति कुशल, अकबर नामक मुगल शासक जो है, अकबर नामक मुगल शासक, दिल्ल्या सुदूरे माने दिल्ली से बहुत दूर। ठीक है, दिल्ली से बहुत दूर, पूर्वश्याम दिशि माने पूर्व दिशा में। ठीक है, दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में, स्थितयो माने स्थित, कड़ा और जौनपुर नाम के यो यानी कड़ा और जौनपुर नामक। ठीक है, कड़ा यहाँ पे दो दिए गए हैं, एक कड़ा और एक जौनपुर। ठीक है ना, यानी कि अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध योग का मतलब ये है समृद्ध यानी धन धान्य से परिपूर्ण यानी एक अमीर राज्य। ठीक है ना, तो समृद्ध राज्य माने राज्य का, निरीक्षण माने निरीक्षण यानी देखभाल, दुष्कर्म माने कठिन, विज्ञाय माने जान करके। यानी अकबर जो थे वो ये समझे कि दिल्ली के जो पूर्व दिशा में काफ़ी दूर स्थित है कड़ा और जौनपुर, उनका निरीक्षण मेरे लिए दुष्कर्म है, विज्ञाय माने जान करके, यानी उसका निरीक्षण करना कठिन जान करके, तयोर मध्य माने उन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य, कड़ा और जौनपुर दोनों के मध्य। ठीक है, दोनों के मध्य हुआ क्या कि प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, यानी प्रयाग में, उन दोनों के मध्य प्रयागराज में, ध्यान देना कहाँ पर बसवाया था किला, तो ध्यान देना प्रयागराज में। ठीक है ना, उन दोनों के मध्य यानी कड़ा और जौनपुर दोनों के मध्य प्रयागराज में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम यानी गंगा और यमुना से घिरा हुआ। ठीक है, दृढ़म माने मजबूत, दुर्गम अकार्यत माने किला बनवाया। ठीक है, दुर्गम माने किला, अकार्यत माने बनवाया। गंगा प्रवाहात माने गंगा के प्रवाह से, अस्य माने उसकी या इसकी, किसकी, किले की। ठीक है, गंगा के प्रवाह से किले की रक्षणाय माने रक्षा करने के लिए, विशालम माने बड़ा यानी बहुत बड़ा, बंधम माने बांध, अप्यकारत माने बनवाया यानी बांध भी बनवाया उस किले की रक्षा करने के लिए। ठीक है, यो अद्यापि माने जो आज भी, नगरस्य माने नगर के यानी प्रयाग के। ठीक है ना, जो आज भी, नगरस्य माने नगर के यानी प्रयाग के, गंगायाः चा यानी प्रयाग के और गंगा के, मध्य माने मध्य में, सीमा यू माने सीमा के जैसे या बॉर्डर के समान, स्थितो अस्ति माने स्थित है, यानी जो आज भी प्रयागराज और गंगा के बीच एक बॉर्डर के जैसे स्थित है, सीमा के जैसे स्थित है। एक बार फिर से देखिए, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से पूरब दिशा में दूर स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों के निरीक्षण कठिन जान करके उसने उन दोनों के मध्य प्रयागराज में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनवाया और गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी प्रयागराज और गंगा के मध्य सीमा के जैसे स्थित है। ठीक है, अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। ध्यान देना। ठीक है, और इसी ने ही, किसने, अकबर ने ही, प्रयागस्य नाम माने प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य माने अपने, इलाही धर्म से अनुसारेण मतलब अपने इलाही धर्म के अनुसार। देखिए, अकबर ने इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म चालू किया था ना, तो अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति अकरोत माने इलाहाबाद कर दिया, यानी प्रयाग का नाम बदल के अकबर ने ही इलाहाबाद किया था। ध्यान देना, यानी इसी ने ही यानी अकबर ने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। ठीक है, इदम माने यह, दुर्गम माने किला जो है, अतीव माने अत्यधिक, विशालम माने बड़ा है, सुदृढ़म माने मजबूत है, और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है गंगा यह पूर्वम, दूसरी तरफ अति महत्वपूर्णम अस्ति। अनुवाद में लिखेंगे गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है। इसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के निवास से अखंडित है। ठीक है, आगे देखिए, लिखेंगे
इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक धन धान्य संपन्न राज्यों की देखभाल कठिन जानकर उन दोनों राज्यों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ किला बनवाया और गंगा के प्रवाह से उस किले की रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध का भी निर्माण करवाया, जो आज भी नगर यानी प्रयाग और गंगा के बीच में सीमा के जैसे स्थित है। इसी यानी अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। यह किला अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इदम माने यह नगरम माने नगर, प्रधान केंद्रम माने मुख्य केंद्र, आसीत माने था। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद चंद्रशेखर, ठीक है, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर, मतलब जिनका उपनाम आज़ाद था वो चंद्रशेखर, ठीक है ना, आज़ाद उपनाम वाले चंद्रशेखर, अन्य चा यानी और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जो हैं, अस्याम एवं माने यहाँ पर ही यानी यहाँ के पावन भूमि माने पवित्र भूमि में उसित्वा माने निवास करके, आंदोलनस्य संचालनम माने आंदोलन का संचालन, ठीक है, अकुर्वन माने किया, ठीक है ना। यानी श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद चंद्रशेखर और अन्य बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी पावन भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन अकुर्वन माने किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल से यानी राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की इयम माने यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। कौन? प्रयागराज, यानी प्रयागराज में वो जन्म लिए और वहीं पे उन्होंने अपना जो है कर्म भी किया है ना, कर्मभूमि भी है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। चलो इसको देख लेते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है भारत से, दूसरी तरफ कर्मभूमिश्च लिखेंगे। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली एवं कर्मभूमि है। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, यानी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ, ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है अत्र स्थितम माने यहाँ पर ही स्थित है। कहाँ पर? प्रयाग में ही, प्रयाग में ही स्थित है। अत्रैवचा और यहाँ पर ही अनेक सहस्त्र संख्या ही है, यानी अनेक हजारों की संख्या में, अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, यानी देश विदेश के विद्यार्थियों, ठीक है ना, देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा घिरा हुआ, परिवृता माने घिरा हुआ, देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा घिरा हुआ। विविध विद्या पारंगतई है, विविध विद्या पारंगतई का मतलब ये है कि अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत, अर्थात अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त, अनेक प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किए हुए विद्वद, विद्वद माने विद्वानों के द्वारा, वरेण्य माने घिरा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि यहीं पर जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है यहीं पर स्थित है, जो अनेकों हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा घिरा हुआ है। यानी वहाँ पर अनेकों हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं और विविध विद्याओं में पारंगत विद्वानों के द्वारा भी सुशोभित है। उपशोभिता माने सुशोभित है, ठीक है, अनेक प्रकार के विद्वानों के द्वारा सुशोभित ये प्रयाग विश्वविद्यालय जो है, प्रयाग विश्वविद्यालय जो है भरद्वाजस्य माने भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप में माने नया रूप की भांति शोभते माने सुशोभित होता है। एक बार फिर से देखना, यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, एक हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में, एक प्रयाग विश्वविद्यालय के बारे में। तो कैसे लिखेंगे देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम माने यहीं पर ही स्थित है, ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ही हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा घिरा हुआ या भरा हुआ, ठीक है, और अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त विद्वानों द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय जो है भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप की भांति शोभते माने सुशोभित होता है। यानी जैसे प्राचीन समय में यहाँ पे भरद्वाज ऋषि का आश्रम चलता था, वैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, प्रयाग विश्वविद्यालय जो है वर्तमान समय में सुशोभित होता है, ठीक है, जो कि हजारों की संख्या में आने वाले देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा घिरा हुआ है और अनेक प्रकार की विद्याओं से पारंगत विद्वानों यानी अध्यापकों के द्वारा घिरा हुआ है।
देखिए आगे लिखेंगे स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, यानी स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्रे अस्मिन् भारते माने इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येकम नागरिकाणाम माने प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम इव, यानी न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करते हुए, ठीक है, कुर्वन माने करते हुए, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा की भांति करते हुए उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, अस्य नगरस्य माने इस नगर की प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को, सम्मान को, वर्धयति माने बढ़ाता है, यानी स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय प्राप्ति के अधिकार की भांति घोषणा करते हुए हाई कोर्ट जो है इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ठीक है, आप लोग एक तरफ लिखेंगे राष्ट्रभाषा, दूसरी तरफ वर्धयति। अनुवाद में लिखेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और हजारों की संख्या में देशी विदेशी छात्रों से घिरा, विविध विद्याओं में निष्णात यानी निपुण, ठीक है, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय जो है, ठीक है, उच्च न्यायालय जो है इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला गद्यांश भी देख लेते हैं। एवं माने इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम, यानी गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित, ठीक है, इस प्रकार गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्थित और, ठीक है, स्थित चार यहाँ से लेंगे, स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र का, ठीक है, भारतीय संस्कृति के केंद्र यानी प्रयागराज का महिमाओं का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यम एवं अकथयत, यानी महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन बिनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। समझिएगा, देखिए कैसे उन्होंने लिखा है, यहाँ पे किला अभिषेकात लिखा हुआ है, तो अभिषेकात का मतलब होता है स्नान करने से। ठीक है, किल शब्द जो है ये श्लोक को पूर्ण करने के लिए लगाया जाता था महाकवि कालिदास के द्वारा, जहाँ पे श्लोक अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे वो इसको यूज कर लेते थे। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है कि समुद्र की पत्नियों के जल का सन्निपात, सन्निपात माने मिश्रण में, ठीक है ना, मिश्रण में, सन्निपात माने मिश्रण में, तो समुद्र की पत्नी नदियों को कहा गया है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी नदियां हैं जो समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं तो इनको समुद्र की पत्नियां कहा गया है। यानी समुद्र की पत्नियों यानी गंगा यमुना और सरस्वती के पानी के मिश्रण में, ठीक है, पानी के मिश्रण में पूत आत्मनम, पूत आत्र माने यहाँ पर पूत आत्मनम माने पवित्र आत्मा के अभिषेकात माने स्नान करने से, ठीक है, पवित्र आत्मा के स्नान करने से तत्वावबोधेन बिनापि भूयस, पुनः माने दोबारा, तत्वावबोधेन मतलब तत्वों के ज्ञान के, बिनापि माने बिना भी, तत्वावबोधेन मतलब तत्वों के ज्ञान के बिना भी, तनुत्यजाम मतलब शरीर त्याग करने में, ठीक है, तनुत्यजाम माने शरीर त्याग करने में, ना माने नहीं है, शरीर बंधा माने शरीर बंधन, यानी दोबारा शरीर बंधन, यानी दोबारा बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। ठीक है, नास्ति शरीर बंधा, भूयस माने पुनः, पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। फिर से देख लो, समुद्र की पत्नियों के जल के मिश्रण में, ठीक है, अभिषेकात माने स्नान करने से, ठीक है, पवित्र आत्माओं को, पूतात्मनम अत्र माने यहाँ पर पवित्र आत्माओं को, तत्र तत्वावबोधेन माने तत्वों के ज्ञान के बिना भी, तत्वों के ज्ञान के बिना भी शरीर त्याग करने में, पुनः माने दोबारा शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। ठीक है, चलो देखिए लिखेंगे कैसे, तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है एवं, दूसरी तरफ लिखेंगे शरीर बंधा। लिखेंगे इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था कि निश्चय ही, क्या कहा था कि निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के जल संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमने आपके चैप्टर को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।